इलाके में गजरोला जगह है, गजरोला, एक हाजी साहब मस्जिद में बैठ के मुझे बता रहे थे, बोले हजरत एक शख्स को कैंसर हो गया, मिजाज का बहुत तेज था, बहुत सख्त मिजाज का था, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया तो बिस्तर उधर ही मौत ही मानी है, उसी बिस्तर मरक में पड़ा। तो कहने लगा जब सारे घर वालों के आंखों में आंसू आए, बाज आदमी आपने देखा होगा मिजाज का बड़ा सख्त होता, कड़वा होता, तल्ख होता, तड़प के बोला भाई बात तो बताओ, बात क्या है? डॉक्टर से बोला, डॉक्टर सामने है, बोले भाई बात बता, बात क्या है? तो जैसा ये था वैसे ही होता, डॉक्टर भी तेज थे। जब बार बार पूछा बोले तुझे कैंसर है, खुद हाजी साहब मुझसे बता रहे थे कि उसके जुमले ये थे, बोले कैंसर है तो फिर क्या हो गया? बोले इसका इलाज मेरे पास है। बोल दो, अब तो बोल दो। अच्छा बोलने में कोई पेट्रोल लग रही है? हाथ उठा के बोलो यार रसूल अल्लाह। तो हाजी साहब मुझसे खुद कह रहे कि वो शख्स डॉक्टर से कह रहा है कि इसका इलाज मेरे पास है। तो दिल्ली ऑल इंडिया हॉस्पिटल से वापस आया और आने के बाद उसी दिन से अहद किया कि आज के बाद नमाज नहीं पढ़ूंगा। आज के बाद तुम कितनी पढ़ रहे हो? जुम्मे के जुम्मे कॉल कर रहा, जुम्मे के जुम्मे, और जुम्मे में अगर आधा घंटा पहले चला जाए मौलवी की तकरीर सुनने के लिए तो पूरी खींच ले भाई, पूरी नींद निकालता हूं। तो जी जुम्मे की नमाज ही फर्ज है, बाकी सब खत्म। बोलो कभी पढ़ के देखो नमाज, कसम अल्लाह की, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे वजन खत्म हो गया। ऐसा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी तो करके देखो, तुम्हारा बदन भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सुनो तवज्जो के साथ। तो हाजी साहब कहते हैं कि वापस मैं घर आया उस मरीज को लेकर, और उसने उसी दिन ये अहद किया कि आज के बाद एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी बात अर्ज करने लगा हूं, नमाज का पाबंद हो गया और वजू लोटे से करता था, और उसके बाद खड़े होके ये सोच के वो पानी पीता था, अल्लाह जो मुझे कैंसर है मौला इसकी बरकत से मौला तू उसे शिफा बता दे। 3 महीने के बाद सेहत में इजाफा शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, अपने कानों को सुनी बात बता। 3 महीने के बाद सेहत में इजाफा, सेहत अच्छा होना शुरू हो गया। 6 महीने के बाद डॉक्टर ऑल इंडिया के पास फिर लेके गए, फिर चेकअप, सारे कागजात उसी के सामने, जुमले नोट करो। तो हाजी साहब बता रहे कि डॉक्टर कहने लगा कि वो मरीज लाओ जिसके ये कागज, जबकि मरीज वही है सामने, मरीज वही है सामने, डॉक्टर कह रहा वो मरीज लाओ कि जिसके ये कागज, इसके नहीं है। नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लिया यार, शिफा। सुभान अल्लाह। जब तुम्हें कभी कोई बीमारी ऐसी लग जाए कि जिसका डॉक्टर इलाज ना कर सके, बस घर में आ जाओ, नमाज की पाबंदी, वजू का बचा हुआ पानी पीओ, अल्लाह करम फरमाएगा, बेड़ा पार हो जाए। दो बातें मैंने बताई, अमल करना है, आज के बाद अमल करना है। अब बात आई अल्लाह ये भी पूरा करना है। अब सारे के सारे बैठे मैंने बुजुर्गान इस्लाम कितने तो देख रहे हो, तुमसे कहने लगे कि तुम मुसलमान हो, मुस्लिम अगर तुमसे पूछने लगे तो बताओ अल्लाह ने इस्लाम से, हम ऐसी रहो। बड़ी शर्म की बात है, बड़े हया की बात है, बड़ी गैरत की बात है। अरकान इस्लाम 5 हैं और तुम्हें सबको याद है, सबको याद है, सबको याद है, मगर बस तवज्जो नहीं, बस तवज्जो नहीं है, तवज्जो। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा बुलंद आवाज से पढ़ो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5
सबको याद है मगर तुम्हारी तवज्जो नहीं। हाँ तवज्जो है तो 4 खंडों के पैंट पहने हैं और वो चल रहे हैं मुफ्ती साहब, अभी तो वो चल रहे हैं, वो बीच वाले, वो भंगी कट चल लिया, इधर से भी घुरज लिया, इधर से भी वो चल लिया, बीच वाला मुर्गी की तरह बनाए पड़ा। बोलो हम गलत कह रहे हैं? 60 साल के को देखो तो दुकान पे जाके नाई की सुबह ही लेमिनेशन लगवा के आ रही है। बिल्कुल ना पिटोगे तो क्या होगा फिर? तो पहचान बना लो, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। सर पे टोपी रखना सीख लो, चेहरे पे मेरे नबी की सुन्नत को सजा। हक है, बेशक बेशक जनाजे निकल जाएंगे, जनाजे। अगर पहचान तो बना। पर्चा पत लग रही है, बताओ किसे सलाम करें, किसे सलाम करें? और फिर घोर घोर के देख रहा, अगर मौलवी निकल जाए तो मौलवी तो दाढ़ी वाला है, तो बैठा मैं मुठमर्दी में है कि मौलवी सलाम करेगा। अरे तुम्हारी कौम का लीडर जा रहा, तुम्हारी कौम का रहबर जा रहा, तो कम से कम तुम सलाम नहीं कर सकते? इन कौम के रहबरों को ताकत मिलाओ, इन्हें मैदान में लाओ। मुफ्ती साहब, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला सदर हैं, अल्लाह का फजल है। जो हमने 24 तारीख को, पिछली तारीख को जब हमारे टिकट की घोषणा हुई, जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-4 मिले, कहने लगे वो हजरत ये आपका काम नहीं। जुमले देखिए भाई, आपका काम नहीं है। मैंने कहा देखो इस चोटे का काम है, इसका काम है ये। कुछ कुर्सी के नीचे से कमाया, कुछ कुर्सी के ऊपर से, इसका काम है। बताओ ईमानदारी से, मुफ्ती साहब मौजूद है, सैयद साहब की मौजूदगी में अल्लाह की आती जमीन पर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला कौन था? अल्लाह की आती जमीन का बादशाह, अल्लाह की आती जमीन पे हुकूमत करने वाला मेरे नबी का गुलाम हजरत उमर थे। केजरीवाल ने सन 2013 में कहा था, रिकॉर्ड में अंदर है, रिकॉर्ड में मौजूद है, तुमने सुना होगा, अगर हुकूमत चलाना सीखना ना, चलाना सीखना कैसे चलाई जाएगी, तो हजरत उमर की जिंदगी को पढ़ लेंगे। क्या बात है, वाह वाह। वो तुम्हारा है, बोलो अरविंद केजरीवाल। हजरत उमर की जिंदगी को, हिस्ट्री को पढ़ने के बाद कह दिया बंदा क्या करा, अपनी हुकूमत को चलाना सीखना है तो हजरत उमर की जिंदगी को पढ़ लो। और तुम सो रहे हो, सुबह को 8 बजे उठ के जब सूरज की तपिश पड़ रही, दुख होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। बात लंबी हो जाएगी, चलिए मैं इख्तितामी जो मेरा बस समेट रहे शजरा तो जरूर पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद रसूल की दुआएं लेकर मुझे जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? कितने? माशाअल्लाह। अगर अगले जलसे में आ गया, तुमने अगर बुला ही लिया मुझे तो बता दोगे? हाँ। चलिए अल्लाह सलामत रखे। मुस्कुरा के बोलो, अरे बोल दो मुस्कुरा के यार। माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी मेरे नबी के यार एक रास्ते से गुजर रहे हैं, दोस्तों के साथ अचानक मुस्कुराने लगे। दोस्तों ने पूछा यार यहाँ को मुस्कुराने की बात तो नहीं है। अब नबी के यार का जवाब सुनो। मेरे नबी के यार हजरत उस्मान गनी कहते यार ये तो मैं भी जानता हूँ, कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, मगर एक मर्तबा मैं आका के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। तुमने कभी अपने नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ा, तुमने सहाबा की जिंदगी को नहीं पढ़ा, तुमने बुजुर्गों की जिंदगी को नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ा है, अगर पढ़ा तो हीरो हीरोइन की जिंदगी को पढ़ा। ये हमारी माँ बहनें बैठी, देखो बुरा ना माने, इनसे माफी चाहूं मैं, अल्लाह रहम फरमाए, इनके हालात में तो बस पूछिए मत। मार्केटें सजा रखी, मार्केटें पुरखों ने, अकेले घूम रही, अकेली, ना भैया है ना बाबा है ना शोहर, अकेले घूम रही है। मुफ्ती साहब बैठे, सुन लो, औरत का माना पर्दा, औरत का माना, और पर्दे से बाहर आ जाए तो गर्दा। फिर औरत नहीं है, वो मक्कार है। औरत का माना पर्दा, पर्दे से बाहर आ जाए औरत नहीं, मक्कार हो गई।
खराब हो चुकी है। जब से ये ब्यूटी पार्लर आया है, मैंने हर जगह देखा ब्यूटी पार्लर, तो हमें भी मालूम नहीं था ये है क्या। हमने एक शख्स से पूछा भाई ये क्या लिखा है हर जगह ब्यूटी पार्लर। बोले मौलाना तुम नहीं जानते हो। बोला भाई हमें तो मालूम नहीं है। बोले यहाँ हमें बनती है, बाल बनते हैं। बोला औरतों के बाल कब से बनने लगे भाई? अल्लाह रहे ये हाल है, ये गैर में। और हाँ और सुनो, लड़के बना रहे हैं, लड़के उनमें बाल। अल्लाह रहम फरमाए, लड़के तुझे शर्म नहीं आती? मेरी माँ बहन तुझे गैरत नहीं आती? तू गैर मर्दों से अपने चेहरे की मसाज करा रही है, भवें बनवा रही, बाल बनवा रही। तुझे हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। इतनी बड़ी बेगैरत हो गई है। अल्लाह रहम फरमाए, कमी किसकी है? कमी किसकी? माँ और बाप की। इतने बच्चे 8-8 साल के 5-5 साल के बच्चे को देखो, हमारे तुम्हारे सबके घरों में शादियां होती हैं, पलकों पे भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, पूरी मार्केट बना रखी इतनी बड़ी। तू खुदा तो तुम्हारे घर की तहजीब ये होनी चाहिए, तुम्हारे घर की जिंदगी ये होनी चाहिए। क्या तुमने हजरत फातिमा के किरदार को नहीं देखा? कि तुमने हजरत राबिया बसरी की जिंदगी को नहीं देखा? ये माँ बिगाड़ रही है इतनी बड़ी। जब ये छोटेपन में 5 साल में बिगाड़ रही है, तो ये बताइए 18 साल में जाने के बाद क्यों नहीं बिगड़ेगी? फिर अखबारों की सुर्खियों में नजर आ रहे हैं फला की बेटी फला वक्त फला के साथ। फिर कह रहा कट गई जल से। अबे कटवाई तो तूने। हंस रहे हो, हंस। ये रो तुम्हारी आंखों से आंसू आने चाहिए। तुम्हारे भी बेटी है, मेरे भी बेटी है। अरे ये किसी और की, ये भी हमारी बेटियां हैं, ये भी हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। हमने औरतों के ऊपर मर्दों को हाकिम बनाया है। क्या बनाया? हाकिम। मगर ना हाकिम तो यही हो रही है, यही हो रही है हाकिम। और इसे देख लो, इसकी हालत ये हो चुकी है। मुफ्ती साहब बात लंबी हो गई, तकरीर और कर ले। बोलो फिर मोहब्बत से, चलो आप बोलेंगे। हालत इतनी खराब हो चुकी है, ये पूछिए मत कि क्या हालत है इस नौजवान की। पूरा दिन। अब ये सर्दी का मौसम आ रहा, यहाँ पे घुस जाएगा, लीड लगाएगा, लीड। और लीड लगा कर माँ भी सोच रही मेरा लाल सो रिया, मेरा बेटा सो रिया, बाबा ने सोची सो गया। और ये पूरी रात भटनी से बात नहीं कर रही है, पूरी रात भटनी से बातें कर रही है। और माँ के सामने जाके कह रिया बाबा के, अगर वहां से ना हो तो जान दे दूंगा, जान। अरे बेगैरत, तुझे शर्म करनी चाहिए, तुझे हया करनी चाहिए। कसम खुदा की, तू इस आवारा नापाक लड़की के लिए माँ के सामने बोल रहा जान दे दूंगा। याद रखना, ओ इस आवारा लड़की के चक्कर में जान देने वाले जब ये तेरे घर में आएगी, अरे जो लड़की माँ की इज्जत नहीं कर सकती, बाप की इज्जत की धज्जा उड़ा सकती है, जब तेरे निकाह में आएगी 2 महीने गुजरेंगे, बता तेरी क्या इज्जत करेगी? अबे जो लड़की माँ की इज्जत न कर सकती, बाप की इज्जत न कर सकती, भैया की इज्जत न कर सकती, वो तेरी क्या इज्जत करेगी? और मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो, तुम भी इस आवारा गली पूछो में ये आवारा गुंडा लड़का घूमने वाला, जिससे तुम बड़ी मोहब्बत से, ये हमारी बहनें बड़ी सीधी सादी होती हैं, ये मछली की तरह मछली की मिसाल है इनकी। कैसे? कि जैसे कांटा होता है मछली का, उस पर कुछ लगाता चारा, और मछेरा जो होता चारा लगाने के बाद दरिया में डाल देता। मछली बेचारी घूमती घामती आती, उसे क्या पता कि इसमें कांटा है? वो तो बस अपना या समझिए अपना ये समझती कि मेरा खाजा है, जो मेरे खाने की चीज है वो खाने वाली है, मेरी ग़िज़ा है, बस वो उसमें मुंह लगाती और फंस जाती। ऐसे ही ये मेरी माँ बहन है, इस आवारा गली में हीरोन के नाम पे, हीरो के नाम पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला ये नापाक लड़का, जब तू इसकी जिंदगी में जाएगी, जो माँ की इज्जत को तार-तार कर दिया, बाप की इज्जत को तार-तार कर दिया, मेरी बहन जब तू इसके निकाह में जाएगी, तेरी क्या इज्जत करेगा? 2 महीने के बाद तलाक, नमक कम तलाक, मिर्च ज्यादा तलाक, कपड़े न धोए तलाक। तेरे बाप की नौकर कपड़े धोएगी? बड़े उलमा बैठे, जिम्मेदारी में कह रहा हूं, निकाह के मैं नानो नफका के तेरे निकाह में दी, कबूल
कबूल कर ली। नान माने रोटी है, रोटी आटा नहीं है। रोटी पकी पका इलाके दी, खर्चा जिम्मेदारी है। रोटी पकाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, कपड़े धोना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। ये उसकी मेहरबानी है कि तुम्हारे कपड़े धो दे, रोटी पका दे। अगर अल्लाह रहम फरमाए कि सुबह को मुंह चढ़ना हो जाए, सारे के सारे के मौलवी मना कर दिया, सभी शौहर का हक भी बहुत बड़ा। बहरहाल मेरी बहनों, जरूरत है। अब जुमला सुन लो तवज्जो के साथ। अरे जिस माँ के सामने तूने जाके कहा जान दे दूंगा, काश उसी बाप के सामने, माँ के सामने तूने इतना कह दिया होता, ओ मेरी माँ, ओ मेरे पापा, अगर आपकी जिंदगी में कोई